लगता कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहे, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी 2 बार धोखा उपेंद्र कुशवाहा जी को और कुशवाहा समाज को दे चुके। विजय सिंह का टिकट काट दिया, अब प्रभुनाथ सिंह को साजिश करके जेल भेजवा दिया, विजय कृष्ण जी को साजिश करके जेल भेजवा दिया, आनंद मोहन जी को साजिश रच के जेल भेजवा दिया। आज तक आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हो पाई। जितने भी समता पार्टी के सहयोगी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर नाखुश नज़र आ रहे थे। दिल्ली यात्रा भी वो उनका काफ़ी पॉपुलर हुआ कि वे दिल्ली गए थे यात्रा। क्या लग रहा है जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी के डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी बात चल रही थी, अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही थी, नीतीश कुमार जी खारिज कर देते हैं, क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड में टिकेंगे, गठबंधन में टिकेंगे या कुछ? एक बड़ा सवाल है। आप लवकुश की बात करते हो, आप लवकुश समीकरण की बात करते हो। जब कुश को भागीदारी देने की बात आती है, कुश को हिस्सेदारी देने की बात आती है, आप लवकुश के वोट पर जीत के आते हो, लवकुश समीकरण पर राजनीति करते हो, लेकिन कुश को सम्मान देने की बात आती है तो आप पीछे भाग जाते हो। क्यों नहीं कुशवाहा समाज का डिप्टी सीएम बनना चाहिए? क्यों नहीं कुशवाहा समाज को उचित सम्मान और उचित भागीदारी मिलनी चाहिए? देखिए, कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने कितना बड़ा सम्मान कुशवाहा समाज को दिया है। यूपी में दिया, यूपी में डिप्टी सीएम बनाया, यूपी में चुनाव हार भी गए है ना मौर्या जी, फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया। यहाँ भी बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो कुशवाहा समाज को तो ये तो केवल कुशवाहा समाज का वोट लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुशवाहा से जब लवकुश की बात आती है, कुश को हिस्सेदारी देने की बात आती है। और आपने देखा होगा उपेंद्र जी दिल्ली गए थे शरद यादव जी के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो शरद यादव जी के अंतिम दर्शन के समय में उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बयान दिया कि जो अंतिम समय में जिस तरह की मौत शरद यादव की हुई है, वैसी मौत भगवान किसी को न दे। उन्होंने नीतीश कुमार जी पे सवाल उठाया कि किस तरह नीतीश कुमार ने शरद यादव जी को अंतिम समय में अपमानित किया, बेइज्जत किया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, बेटिकट कर दिया। यह तो नीतीश कुमार जी तो इसमें नीतीश कुमार सब दिन, नीतीश कुमार जी ने, आप जान लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जनता दल समता पार्टी बनाया था। जॉर्ज फर्नांडिस के क्या ही योगदान है कि नीतीश कुमार जी बिहार में इतने दिनों तक आज तक सीएम बने हुए हैं। जॉर्ज साहब ने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को कह के पहली बार उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जॉर्ज साहब का क्या हाल किया? जॉर्ज साहब का भी अंतिम दिनों में यही हाल किया। जॉर्ज साहब की भी मौत अंतिम दिनों में इसी तरह की हुई। जॉर्ज साहब का भी अंतिम दिनों में नीतीश कुमार जी ने टिकट काट दिया। जॉर्ज साहब ने दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, जिन्होंने समता पार्टी बनाया, समता पार्टी बनाने में जिनका बड़ा योगदान था, दिग्विजय सिंह का टिकट काट दिया। अब प्रभुनाथ सिंह को साजिश करके जेल भेजवा दिया, विजय कृष्ण जी को साजिश करके जेल भेजवा दिया, आनंद मोहन जी को साजिश रच के जेल भेजवा दिया। आज तक आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हो पाई। जितने भी समता पार्टी के सहयोगी थे, जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने समता पार्टी बनाया, जिन्होंने समता पार्टी को सींचा, जिनका समता पार्टी जनता दल यूम को बनाने में योगदान था, सबको इन्होंने या तो हाशिए पे पहुंचा दिया या ऐसा विवश कर दिया कि अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में विवश होकर ऐसी मौत उन लोग को मिली कि भगवान, ठीक उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि ऐसी मौत दुश्मनों को भी नहीं दे, और जो लोग थे उनको साजिश करके जेल भेजवा दिया। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब कुछ रणनीति अलग अपना सकते हैं? नहीं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तय करना है, यह तो उनकी राजनीति है। एनडीए गठबंधन में थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान दिया था। बिहार में उन्होंने देश का शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री बनाया था। शिक्षा विभाग की बड़ी जिम्मेवारी एनडीए ने उनको दिया था, एनडीए ने बड़ा सम्मान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए गठबंधन में विधानसभा में 21 विधानसभा का सीट भी चुनाव में दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तय करना है कि बेइज्जत होकर, अपमानित होकर लगातार नीतीश जी के साथ रहना है, या तेजस्वी यादव का जिस तरह चरण वंदना कर रहे हैं जेडीयू के लोग, उस तरह चरण वंदना तेजस्वी का करना है, या भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। जो बिहार में विकास की गति रुक गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में जो विकास की बयार बही थी बिहार में, वह जो बयार रुक गई है, उस बयार को, उस हवा को पुनः आगे ले जाना है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तय करना है। लेकिन लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी असहज हैं। अब तो उनके बयानों से तो लगता ही है। उन्होंने क्या कहा? उपेंद्र जी ने तो कहा डिप्टी सीएम बनने के सवाल पे,
मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो कोई साधु संत तो है नहीं, हम कोई सन्यासी तो है नहीं, हम तो सियासी लोग हैं। तो सियासी लोग हैं तो हमारी भी महत्वाकांक्षा है। तो निश्चित रूप से उनकी कुछ समाज उनकी महत्वाकांक्षा को तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा जगह दिया था, बड़ा सम्मान दिया था। लेकिन वह मैंने तो पहले भी कहा था, मेरा पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी जब गए थे जनता दल यू के साथ अपनी पार्टी का वह विलय कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहे, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी 2 बार धोखा उपेंद्र कुशवाहा जी को और कुशवाहा समाज को दे चुके थे। और मैंने चेताया था उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आप जा रहे हैं और आप वहाँ धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहिए, और पुनः उनके साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा करने का काम किया। बिहार के जाने माने राजनीतिक अभी हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब जा रहे थे अपनी पार्टी का विलय करा करके जनता दल यूनाइटेड में, उसी समय सब तय हो गया था कि नीतीश कुमार जी उन्हें धोखा देंगे, तीसरी बार धोखा देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो असहजता है वह इन्हीं सब कारणों से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को निर्णय लेना है कि वे आगे क्या करेंगे, वे तेजस्वी यादव जी की चरण वंदना स्वीकार करेंगे या फिर एक अलग रणनीति अपनाएंगे, एक अलग रास्ता अपनाएंगे। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। खबर देख लिया तो इसे ज़रूरत है शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।